और अब खबरें फटाफट अंदाज में। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पदों के लिए राजभवन में शपथ दिलाई। टीपी गुप्ता को मुख्य सूचना आयुक्त और जबकि नारायण बारेट और शीतल धनखड़ को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई गई। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए राजभवन में संक्षिप्त और सादगीपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया। हालांकि प्रदेश में सेवारत चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार से खुद को अलग रखा, लेकिन विरोध का समर्थन भी किया और सवाईमाधोपुर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर की ओर से आज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार किया गया। राजधानी के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोटा के जेके लोन अस्पताल में शिशुओं की मृत्यु के संबंध में जांच कमेटी का गठन किया है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गलेरिया ने आदेश जारी किए हैं। चिकित्सा मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 सदस्यीय दल का गठन कर जांच करने के आदेश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के कई थानों में डिकॉय ऑपरेशन किया है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि जिन थाना इलाकों में रात 8 बजे अवैध शराब बिक्री हो रही है, उन थानाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। जयपुर पुलिस ने नकली शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने काला डेरा में से नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी है और 30 से 35 पेटी नकली शराब, साथ ही 20,000 नकली ढक्कन बरामद किए हैं। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। काला डेरा में बनाकर चौमूर से शराब बेची जाती थी। जयपुर में आज सी स्कीम में मस्जिद रेजिडेंसी की बेशकीमती जमीन पर मदरसा बंद करने के विरोध में महिलाओं ने जुमे की नमाज के बाद शांत विरोध किया और वक्फ बोर्ड की ओर से यहां बने मदरसे में हॉस्टल के ऐलान के बाद स्थानीय निवासी आक्रोश में हैं। यहां मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल कर रही महिलाओं ने बैनर और पोस्टर के साथ विरोध किया। कोरोना काल में हेल्थ प्रोटोकॉल और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती जारी है। नियम की उल्लंघन करने वालों से पुलिस जुर्माना वसूलने के साथ साथ उन्हें कानूनन दंड भी दे रही है। राजधानी जयपुर में औषधि नियंत्रण संगठन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। संगठन ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की प्रतिबंधित दवाएं पकड़ी हैं। पकड़ी गई दवाओं में सोमी कोल्ड की दवाएं सबसे बड़ी मात्रा में शामिल हैं। सिट्रिजिन, पैरासिटामोल, कैफीन के कॉम्बिनेशन से दवा बनी है, जो भारत में पिछले 2 साल से प्रतिबंधित है। बीसीसीआई के आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र में प्रस्तावित सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी से पहले आरसीए अपनी तैयारियों में जुट गया है। आरसीए ने अपनी टीम के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किया है। कोटा में भी टावर्स रामगंज मंडी निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। जिले में सुबह 7 बजे से ही रिमझिम बारिश के बावजूद मतदाताओं में उत्साह देखा गया। लोकतंत्र के इस उत्सव में मतदान को लेकर मतदाताओं में गजब का जज्बा देखा गया। नगरपालिका इटावा के लिए हुए मतदान में जिन दूल्हा दुल्हनों की शादी होनी थी, उन्होंने विवाह से पहले मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में बच्चों की मौत मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चिंता जाहिर की है। इसको लेकर स्पीकर बिरला ने कोटा कलेक्टर और चिकित्सा अधिकारियों की साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। जेके लोन अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए वार्ता की है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजातों की मौत के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल समेत चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रशासन से कारणों की जानकारी ली। वहीं जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर और संभागीय आयुक्त के सी मीना ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर जेके लोन अस्पताल का दौरा किया। कोटा संभागीय आयुक्त ने शहर की यातायात व्यवस्था की बैठक को लेकर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन मांगों पर नगर विकास न्यास या स्मार्ट सिटी परियोजना में कार्य प्रगति पर है, उनमें सुरक्षात्मक दृष्टि से यातायात डायवर्ट करें।
इस प्रकार के तत्वों के हाथ में अगर ये आंदोलन पहुंच जाएगा तो किसान के हितों को इससे नुकसान होगा। उन्होंने अभी तक अनुशासन बना के रखा है, इसलिए किसान यूनियन को सावधानी बरतना चाहिए। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, इस प्रकार के तत्व अगर आंदोलन में दिखेंगे तो इससे निश्चित रूप से किसान बदनाम होगा। केंद्र या किसान, कौन हटेगा पीछे? देखो, दोनों को पीछे हटना पड़ेगा। एक ही रास्ता इसका ये है, सरकार भी पीछे हटे और किसान भी पीछे हट जाएगा। बीच का रास्ता तो यही है। कैसे निकलेगा इस आंदोलन का हल? ये तो उनके हक में है, ये खुद मान गए, तो फिर भाई संशोधन क्या करेंगे? ये हमारे खिलाफ है। इनको रद्द जितनी देर नहीं करते उतनी देर कोई। कब खत्म होगी अन्नदाता की लड़ाई? किसान संशोधन पे तैयार नहीं है। क्लियर बात सुन लो, ठीक है? किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, सरकार वापसी लेने को तैयार नहीं है, तो मेरे पे क्या इलाज है उसका? ट्वीट से आएगा ट्विस्ट। जो कांग्रेस के नेता और अन्य दल के नेता जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, उस दुष्प्रचार का शिकार किसी को नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों की हर बात को सरकार बातचीत के जरिए हल करना चाहती है। दिन हफ्ते में और हफ्ते पखवाड़े में तब्दील हो गए हैं, लेकिन केंद्र और किसानों के बीच छिड़ी जंग अब भी जारी है। और सवाल है कि आखिर क्या है इसका समाधान? हालांकि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए गुरुवार के दिन कृषि मंत्री की ओर से किसान आंदोलन के मसले पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और लोगों से उन्हें सुनने की अपील की। पीएम मोदी ने लिखा, मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानून और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है, इसे जरूर सुने। आपको बता दें कि गुरुवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को मनाने की एक और कोशिश की और न सिर्फ किसानों से एक बार फिर से बातचीत करने की पेशकश की, बल्कि उनके सभी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा भी दिलाया। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। उधर गुरुवार को ही पीएम मोदी ने संसद के नए भवन के शिलान्यास के दौरान भी संकेत के जरिए किसानों को संदेश देने की कोशिश की थी। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जब लग दुनिया रही है नानक, जब लग दुनिया रही है नानक, किछु सुनिए किछु कहिए। यानी जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। सरकार प्रदर्शनकारी किसानों से समझौते का रास्ता तलाश रही है, तो वहीं किसान 12 दिसंबर यानी शनिवार को आंदोलन को तेज करने का प्लान बना रहे हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे। इसे लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट हो गई है और भारी पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब देखते हैं कोटा टॉप 10। कोटा में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले 26 लोगों पर कनवास उपखंड प्रशासन ने 4,800 रुपए का जुर्माना वसूला है, साथ ही मास्क वितरित किए। कार्रवाई कनवास एसडीएम राजेश डागा के नेतृत्व में की गई। अभी तक कनवास उपखंड क्षेत्र में कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले 374 लोगों पर 60,600 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोटा शहर में आज मौसम में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, कोहरे के चलते विजिबिलिटी 1200 मीटर बनी हुई है। न्यूनतम तापमान में उछाल है। और अब देखते हैं भरतपुर टॉप 10। भरतपुर जिले में एक दुल्हन ने अपनी शादी की रस्में पूरी करने से पहले मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया। इस अद्भुत जज्बे को देखने काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। भरतपुर के 8 नगर पालिकाओं के चुनाव में कोरोना गाइडलाइंस की पालना की गई।
इस दौरान एक मतदाता अपने वृद्ध परिजन को रिक्शा से मतदान केंद्र ले आया और वोट करवाया। भरतपुर के बयाना में मतदान को लेकर भिड़े प्रत्याशियों के समर्थक पुलिस बल को देख भाग निकले। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक बताए जा रहे हैं। भरतपुर के बयाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक युवक को भी गिरफ्तार किया। भरतपुर जिले में घर वालों की तरफ से शराब को मना करने से नाराज युवक ने विषाक्त पी लिया। उसकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में वो भर्ती है। भरतपुर में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज मानवाधिकार संगठन ने बार एसोसिएशन के सभागार में मानवाधिकार दिवस मनाया। कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली में किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र से किसानों का जत्था बाइक और कारों से भरतपुर पहुंचा। रैली को देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सेंट्रल जेल में कैदियों को बैन सामान पहुंचाने के आरोप में सेवर थाना पुलिस ने महिला और उसके सहयोगी वकील को गिरफ्तार किया। पहले भी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। और अब देखते हैं अजमेर टॉप 10। इंडियन मेडिकल सिस्टम की ओर से आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी करने का प्रमाण देने के बाद अब मामला उलझ रहा है। आज अजमेर जेएलएन अस्पताल के सर्जरी डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। आदर्श नगर थाना इलाके में जानवरों के बाड़े में एक युवक की लाश फंदे पर झूलती मिली। पुलिस जांच में जुट गई है। राजकीय महाविद्यालय में नए छात्रों का आज छात्र संगठन एनएसयूआई ने स्वागत किया। एनएसयूआई की ओर से सभी छात्रों को तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत करते हुए एडमिशन की फॉर्मेलिटी में सहायता दी गई। जिला पुलिस की चल रही चेतक गाड़ियों में लगे जीपीएस सिस्टम में खराबी के बाद एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने सभी गाड़ियों का जायजा लिया। जीपीएस सिस्टम को तुरंत ठीक करवाने के आदेश दिए। सुभाष नगर इलाके में हंगामा हुआ। जानवरों के बाड़े में एक व्यक्ति की लाश मिली। पुलिस जांच कर रही है। परिवार ने हंगामा कर युवक का शव लेने से इनकार किया। परिजन आरोपियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। देखते हैं जोधपुर टॉप 10। मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। सेवारत डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। उम्मेद अस्पताल में सफाई कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। मुख्य गेट के बाहर सभी सफाई कर्मी धरने पर बैठे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं। जोधपुर शहर में प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो और क्षेत्रीय लोक संपर्क की ओर से मास्क इंस्टॉलेशन आर्ट का अनावरण किया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अरुण पुरोहित ने कार्यक्रम का अनावरण किया। अरुण पुरोहित ने बताया, देश में लगातार बढ़ रहे केसेस के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और इधर जोधपुर प्रशासन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से तांगा रैली निकाली गई। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन की पालना की अपील की गई। नगर निगम दक्षिण महापौर और निगम कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर तांगा रैली को रवाना किया। शहर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम से तांगा रैली रवाना की गई। मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने के लिए अब शिक्षा विभाग निर्वाचन विभाग का साथ देकर अभियान चलाएगा। जोधपुर के सभी स्कूलों में तैनात शिक्षक अपने अपने इलाकों में जाकर आम लोगों को सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करेंगे। सरकारी स्कूलों में परिणाम अच्छा नहीं लाने वाले शिक्षकों पर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जोधपुर के 445 शिक्षकों को परिणाम अच्छा नहीं लाने पर 17 सीसी का नोटिस जारी किया गया। संयुक्त निदेशक प्रेमचंद साखला ने बताया, नोटिस जारी कर ऐसे शिक्षकों से बच्चों का अच्छा परिणाम नहीं आने का कारण पूछा गया, जिनमें से कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका पिछले 3 सालों से स्कूलों का परिणाम खराब है, लिहाजा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जोधपुर में अब कोरोना संक्रमित मरीजों के घर के बाहर सरकारी पेपर नहीं चिपकाया जाएगा। इससे पहले कोरोना पॉजिटिव आने पर संक्रमित मरीज के घर के बाहर नगर निगम और पुलिस सरकारी पेपर चिपकाकर उन्हें होम आइसोलेशन के नियमों की पालना करने को पाबंद करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और अब देखते हैं बीकानेर टॉप 10। कांग्रेस का जिला प्रमुख बन गया। इस जीत में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का एक बार फिर जलवा दिखा। रामेश्वर डूडी ने खास बातचीत में बताया, उनकी जीत कांग्रेस की है और उनके अपनों के बीच किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। महाजन पुलिस थाना प्रदेश में अव्वल रहा है। गृह मंत्रालय ने सर्वे किया था जिसमें महाजन पुलिस थाना अव्वल आया।
हालांकि देश की टॉप लिस्ट में राजस्थान पीछे रहा। सतर्कता और जवाबदेही, तकनीकी गतिशीलता, सफाई आदि का मूल्यांकन किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने थाने के टॉप आने पर खुशी जताई। खाटू श्याम नगर में एक निर्माणाधीन मकान की अड़ान टूटने से हुए हादसे में एक मजदूर घायल हो गया, जिसकी ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। मजदूर के परिवार वालों ने मुआवजे की मांग को लेकर आज मॉर्चरी के बाहर धरना दिया। मकान मालिक पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। देखते हैं उदयपुर टॉप 10। रेजिडेंट चिकित्सकों ने कार्य का बहिष्कार किया। महाराणा भोपाल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 3 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। एमपी अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और जांच शुरू की। गिरवा पंचायत समिति में मतदान के दौरान पुलिस अधिकारियों के भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने आईजी, एसपी और कलेक्टर से शिकायत की। गोवर्धन विलास थाना इलाके में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत हो गई। पहले हादसे में अज्ञात वाहन ने राह चल रहे युवक को टक्कर मारी, उसकी मौत हुई। दूसरे हादसे में हाईवे के ब्रिज पर खड़ी बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। बाइक पर बैठे 2 युवकों की मौत हो गई। गोगुंदा हाईवे पर एक ट्रेलर बेकाबू होकर चट्टान से टकरा गया। ट्रेलर में भरे चावल के बोरे सड़क पर बिखर गए। हाईवे पेट्रोलिंग टीम पहुंची, गोगुंदा पुलिस पहुंची और घायल चालक और खलासी को अस्पताल में भर्ती कराया। मौसम ने करवट ली। बादलों की लुकाछुपी के बीच सर्दी का असर भी देखा जा रहा है। जयपुर में औषधि नियंत्रण संगठन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। संगठन ने 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की प्रतिबंधित दवाएं पकड़ी। इनमें सोमेकोल्ड की दवाएं सबसे ज्यादा हैं। सिट्रिजिन, पैरासिटामोल, कैफीन के कॉम्बिनेशन से दवा बनी है, जो भारत में पिछले 2 सालों से बैन है। दवा का निर्माण रुड़की की इंडो गल्फ फार्मा ने किया था। औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा के निर्देशन में स्टॉकिस्ट मेसेस मेडिक्योर जेनेरिक के यहां ये कार्रवाई की गई। 13,59,000 टैबलेट का यह प्रतिबंधित स्टॉक मिला, जिसकी कीमत 76,10,000 बताई जा रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के